अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जुलाई 2023 और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी छुट्टियां और साथ में थोड़ा सा फियर कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है अपने छोटे नन्हे मुन्ने साथियों को मुखातिब करते हुए और उनसे थोड़ी सी चिट चैट करते हुए चलते हैं आगे। तो बच्चों, आपने छुट्टियों में क्या किया? अभी तक काम किया, ज़्यादा गर्मी की से छुप कर अंदर बैठे रहे, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, वीडियो गेम्स खेली या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहे। कुछ बच्चे घूमने फिरने भी गए होंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल घूमने फिरने नहीं गए होंगे। बच्चों के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको एक्टिविटीज़ में शामिल करने के लिए। बहुत से बच्चों से बातचीत हुई तो बच्चों का ज़्यादातर फोकस ये था कि हमने घूमने जाना है, हमें कहीं घूमने नहीं लेके जाते। गर्मी में कहते हैं गर्मी होती है, सर्दी में कहते हैं सर्दी होती है। बच्चों की ज़्यादातर डिमांड आउटिंग रही। उसके बाद कुछ बच्चों ऐसे हैं जो कि उनके पेरेंट्स उनको इस तरह की एक्टिविटी में मसरूफ़ रखते रहे कि जैसे बच्चों के लिए कुछ लर्निंग क्लासेस हो जाएं, जैसे कलर क्लासेस हो गई, जैसे स्विमिंग हो गई, इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़। कुछ बच्चों ने कुछ इस तरह की डिवीज़न बताई जो कि बहुत अपीलिंग है और बाकी बच्चे वो सुनेंगे तो कहेंगे हाँ हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वो बच्चे उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली जो उनकी छुट्टियों का पीरियड था उसको डिवाइड करके बताया कि वो पहले जो उनका मंथ है उस मंथ में वो होमवर्क ख़त्म करते हैं। जो सेकंड उनका टेनोर आता है छुट्टियों का, उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो घूमें फिरें और लास्ट टेनोर में वो फिर घर आके रेस्ट करना चाहते हैं। मतलब कि वो जो उनकी विद इन देयर होम बाउंड्रीज़ एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें ही रहना चाहते हैं ताकि वो अपने स्कूल की प्रिपरेशन कर लें, होमवर्क को रिवाइज़ कर लें और अपनी तैयारी कर लें। ये एक अच्छी डिवीज़न है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम होमवर्क एंड पे कर लेंगे, पहले हम आराम कर लें। तो ये तो बच्चों की प्रेफरेंस हो गई। हम अगर इसको इस तरह से देखें कि छुट्टियों का मकसद क्या होता है, हॉलीडेज़ क्यों की जाती हैं? ऑब्वियसली मौसम की शिद्दत होती है, उस शिद्दत से बचने के लिए और बच्चों को ईयर में एक ऐसा टाइम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनके मिड्स होते हैं, एजुकेशनल ईयर इस तरह से स्टार्ट होता है, तो बच्चों को भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। मगर इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो मौसम की शिद्दत है। जैसे सर्दियों में और गर्मियों में जहाँ पर मौसम ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर लॉन्ग वेकेशंस सर्दियों में होती हैं और जहाँ ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर लॉन्ग वेकेशंस समर में होती हैं। हम खुद भी बचपन के टाइम पीरियड से गुज़रे हैं, तो हम क्या करते थे? अगर आप अपने बचपन को दोहराएंगे, अपनी हॉलीडेज़ को दोहराएंगे तो आपको पता चले, याद तो होगा ज़रूर आपको। तो आप क्या करते थे? मतलब हमारा होमवर्क होता था, हमने कहीं घूमना फिरना है या फिर कज़न्स आ जाते थे, एक वो फैमिली गैदरिंग होती थी और उसके अंदर भी बाहर जाने का तो दिमाग में कुछ इतना ख़ास नहीं आता था, क्योंकि होम जो विद इन आपके घर की जो होम बाउंड्रीज़ हैं उसमें आपकी बोर्ड गेम्स बहुत ज़्यादा होती थी और फैमिली गेम्स बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर जाता था, गेट टुगेदर हो जाती थी। और वो बॉन्डिंग जो कज़न्स की आपकी वेकेशंस में होती है, वो बॉन्डिंग आपकी थ्रू आउट ईयर या फंक्शन टाइम में नहीं होती, क्योंकि उस वक्त फंक्शन होते हैं। बॉन्डिंग बेसिकली हॉलीडेज़ में होती है आपकी। हमारे आजकल के बच्चे कितना इस बॉन्डिंग में शामिल हैं? अगर मैंने 10 बच्चों से पूछा तो मुझे 2 बच्चे ऐसे मिले जो इस कज़न बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप बॉन्डिंग को पसंद करते हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल सोशल मीडिया के में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ उनकी पसंद की हों और वहाँ पर उनके लाइक माइंडेड लोग। इससे मतलब ये एक थोड़ा सा सोचने की बात है। सोचने की बात इसलिए है कि मे बी ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उन बच्चों के लिए। तो वो पॉइंट क्या है? बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि उनके लाइक माइंडेड लोग हों और उसमें बेशक एज उनकी
उनको एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनसे उम्र में कितने बड़े हैं। छोटे बच्चों के साथ नहीं, छोटे बच्चे अपने से छोटों के साथ वो लाइक माइंडेड तब बनते हैं कि जब वो उनमें इंटरफेयर ना कर सके। अदरवाइज़ उनको अपने बड़े जो एज में बड़े हैं उनके साथ भी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअली मेंटली डेवलप ज़्यादा हैं अपनी उम्र से, तो उनको अपने से बड़ी उम्र के लोग या बच्चे या दोस्त या बहन भाई या कज़न्स बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा उनकी तरह उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे बच्चे सोशल मीडिया को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके जो बड़े एज में बहन भाई या कज़न सब हैं वो सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं। तो अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी मोबाइल यूज़ करना है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो उनको भी मोबाइल पर ही गेम खेलनी है, वो मोबाइल पर कुछ लिख रहे हैं तो उनको भी मोबाइल ही चाहिए अपनी उस एक्टिविटी के लिए। तो आप अपने घर में बच्चों के साथ आपने ये वेकेशंस कैसे प्लान की, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हर जगह पर चल रही है कि बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल और जितने भी गैजेट्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रखें। ये बच्चों की आईसाइट, ब्रेन, उनके फिज़िकली तमाम मसल्स और नर्व्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो हमारी तरफ से उनको गिफ्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम उन्हें इस मोबाइल और तमाम इस तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट से थोड़ा सा दूर रखें और उनको नेचुरल सोर्स प्रोवाइड करें। जैसे उनको कलम और कॉपी के साथ जोड़ें, उनको मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें बताएं ताकि बच्चों की राइटिंग भी इम्प्रूव हो, बच्चे लिखना भी उसी तरह से क्रिएटिव राइटिंग को करना सीखें। और दूसरा, बच्चे इन्वॉल्व हों अपनी नेचर के साथ। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा फोकस करने का वो ये है कि बच्चे छुट्टियों में, बहुत से ऐसे बच्चे जो कि लर्निंग में थोड़े वीक होते हैं, छुट्टियों का मकसद ये होता है कि आप अपनी रिकॉल जो होमवर्क मिलता है उसका एक मकसद ये होता है कि बच्चे रिकॉल कर लें, उनके मेमोराइज चीज़ें उनके मेमोरी में फीड हो जाएं। दूसरा, बच्चे उस चीज़ से अटैच, उनकी हैबिट ख़त्म ना हो जाए स्कूल में आकर पढ़ने की। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले पेरेंट्स बच्चों को रिजेक्ट करते हैं कि इतना होमवर्क मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, फिर हम बच्चों को पुश करते हैं वही होमवर्क करने के लिए। बच्चे थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आजकल के, वो जल्दी से रिटन वर्क करते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं। अब वो जो जल्दी से करते हैं उसमें उनको कोई भी किसी भी तरह की जो मेमोरी है उनकी, वो उसको सेव तो करती है लेकिन वो उनको उस तरह से फीड नहीं हो रहा, यानी वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, उसमें लर्निंग शामिल कहीं पे नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों के होमवर्क देखे कि उनको आजकल क्या ट्रेंड है स्कूल्स में, कैसा होमवर्क दिया जाता है। तो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई। जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उनको कंप्यूटर के साथ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स चीज़ें करने के लिए दिए गए, प्लांटिंग करने के लिए। इसी तरह से डिफरेंट लड़कियां हैं वो होम इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं तो उनको घर के काम, घर की चीज़ें जिनको वो डॉक्यूमेंट भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। बच्चों को कहीं भी सोशल एथिक्स सिखाने के लिए कोई एक्टिविटीज़ होमवर्क में शामिल नहीं है। बच्चों के लिए कहीं भी ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपने बॉन्डिंग कैसे करनी है। कहीं भी होमवर्क्स में ये शामिल नहीं है कि आपने अपनी छुट्टियों में सेफ्टी कैसे करनी है, आपने किस तरह से अपना और दूसरों का ख्याल रखना है, आपने कैसे अपने आप को जॉइंट करना है, यानी आपने अपना जो टाइम पीरियड है जो आपकी रेगुलर, जैसे आप स्कूल जाते हैं और आप अपना टाइम स्केड्यूल उसको मीट करते हैं, तो बच्चों के लिए वो टाइम टेबल की एक्टिविटी
वो नहीं होती। तो होता क्या है कि ये 2.5 या फिर 3 मंथ्स जो हॉलीडेज़ के होते हैं, इसमें बच्चे इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो जो उन्होंने पहले पढ़ा भी होता है वो भी उनके दिमाग से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और छोटे बच्चे जब दोबारा से स्कूल ज्वाइन करते हैं, एक तो उनको टाइम टेबल एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, दूसरा उनकी चाहत ये होती है कि स्कूल कभी खुले ही नहीं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है देखें कि आप बच्चों को उनकी डेली जो उनकी रूटीन है उससे बिल्कुल नहीं हटाएं। बहुत से पेरेंट्स से मेरी एक ये शिकायत है कि जैसे ही छुट्टियां होती हैं आप बच्चों के सोने के टाइम टेबल को बिल्कुल डिज़ास्टर पे डाल देते हैं। अब तो छुट्टियां हैं, बच्चे सारी रात जाग रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुबह लेट उठ रहे हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बच्चों की हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी हैबिट तीनों डैमेज होती हैं, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलते हैं बच्चे एकदम से उस रूटीन से फौरी तौर पे वो उस रूटीन पे नहीं जा सकेंगे। आप इस बात को समझें कि वो बच्चे हैं, आपने उनको 2 दफ़ा स्विच कर दिया। पहले वो अपनी रूटीन में जा रहे थे तो छुट्टियां आ गई, आपने उनको रिलीफ दे दिया। फिर आपने एकदम से स्कूल ओपन होने वाले हैं तो आपने उनको प्रेशर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली हम सब बड़ों के लिए इस वक्त सोसाइटी में इतने प्रेशर्स हैं कि काइंडली इट्स माय रिक्वेस्ट कि डोंट पुश योर चाइल्ड टूवर्ड्स प्रेशर्स। बच्चों को प्रेशर कुकर मत बनाएं। एटलीस्ट बच्चों को प्रेशर फ्री होकर ग्रो करने दें। और वो प्रेशर्स क्या क्या हैं? छुट्टियां हैं तो होमवर्क का प्रेशर, उनको उनकी रूटीन को पहले से ही सेट कीजिए। बिल्कुल बच्चों में ये आदत मत डेवलप होने दें कि वो रात को लेट नाइट जागते रहें और मॉर्निंग में जब मर्ज़ी उठें। नहीं, आप बच्चों को ये रूटीन समझाने की कोशिश करें। पेरेंट्स आजकल पेरेंट्स नहीं रहे, पेरेंट्स आजकल बच्चों के ग़ुलाम हो गए हैं। बच्चे, माँ से पूछो कि बच्चे सोते क्यों नहीं हैं, वो तो बस वो नहीं बात मानते ना, छुट्टियां हैं तो इस वजह से। भाई कैसे बच्चों ने ये सीख लिया? आपने बच्चों को अलाउ किया तो सीखा। ये चीज़ पेरेंट्स को समझ नहीं आती। बच्चे ने खुद आके मोबाइल कैसे उठा लिया, इसका मतलब कि आपने बच्चे पे ये बिल्कुल बच्चे को आपने स्टॉप नहीं किया कि वो आपकी परमिशन से कोई चीज़ उठाए। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारी तरबियती मसाइल और हमारी तरबियती कमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम बीइंग पेरेंट ये, और अगर बड़ा कोई मना करता है ना तो आई एम सॉरी पेरेंट्स, आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है, खुसूसन माओं को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बच्चे को क्यों मना किया। अगर हम इसी तरह रहेंगे तो ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है ये बिल्कुल स्पॉइल्ड बिहेवियर्स के साथ बड़ी होगी, क्योंकि ये एक अलर्ट टाइम है। इस वक्त बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स खुद हैं। पेरेंट्स बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, और जैसे वो खुद बहुत सी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी उसी तरफ पुश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप बाकी चीज़ों में तो बच्चों को डिज़ास्टर दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपने बच्चे के माइंड को भी इस वक्त प्रेशर कुकर बनाना है, जो बच्चे से आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको आप बिल्कुल ये बच्चे से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो आने वाले दिनों में आपको बहुत कोई रोशन जो है ना वो मुस्तकबिल के साथ आपके सामने खड़ा होगा। वो अपने डिज़ास्टर बिहेवियर के साथ खड़ा होगा, उसकी पर्सनालिटी तो डेवलप हो ही जाएगी, लेकिन वो डेवलपमेंट पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है, ये आप उस वक्त ही जज कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा उस डिज़ास्टर बिहेवियर से आप ही गुजरेंगे, क्योंकि जब वो आपकी बात नहीं मानता, आपसे ज़िद करता है, तो आप ही हैं जो शिकायत करते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए ये सेकंड पॉइंट बहुत सोचने की ज़रूरत है। पहले रूटीन ख़राब की, फिर रूटीन हमने उनको दोबारा से रूटीन सेट करने की तरफ ले आए, और वो भी प्रेशर के साथ, डांट के साथ, समझ के साथ नहीं। इसी तरह से बच्चों की जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं, इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम उन्हें समझाकर चेंज नहीं कर रहे, हम प्रेशर्स के साथ, डांट के साथ चेंज कर रहे हैं। तीसरा, हम बच्चे को एक अननोन जोन पर प्रेशर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बात आप सब पेरेंट्स समझ लीजिए कि बच्चा सबसे ज़्यादा इस अननोन जोन के ऊपर प्रेशर्स कंसीव करता है। जैसे हम कंसीव करते हैं बैड एनवायरनमेंट से, बोझल एनवायरनमेंट से, सैड एनवायरनमेंट से, डिप्रेसिव एनवायरनमेंट से, वो सब चीज़ें बच्चा भी कंसीव करता है।
अगर आप आपस में घर में कोई कशीदगी है या माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है और डिप्रेशन या स्ट्रेस फैल रहा है, पैसिव हो रहे हैं, लड़े झगड़े हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन पैसिव हो रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन है, तो बच्चा भी वो सब चीज़ें जो है अडॉप्ट भी कर रहा है और वो हम समझते हैं कि ये तो हमने कौन सा बच्चे को सिखाई हैं, लेकिन बच्चा वो चीज़ें सीखता है। जैसे लैंग्वेज के अंदर हमें नहीं पता होता, हम जो अग्रेसिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं, अब्यूज़िव वर्ड्स बोल रहे होते हैं, बच्चे वो सुन रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं और फिर किसी भी मुनासिब या गैर मुनासिब वक्त पर उन अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट कीजिए, गौर कीजिए और बच्चों को स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट से थोड़ा सा सेफ रखिए। हम और आप प्रेशर्स मेंटली हैंडल करने के लिए फ़ौरी तौर पर तैयार नहीं होते, तो बच्चों को कैसे आप तैयार करेंगे? और बच्चों में एक बार स्ट्रेस पैदा होकर रुकना शुरू हो जाए तो बच्चे की पर्सनालिटी से निकालने कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं, वो तभी से स्ट्रेस को लेकर पालना पोसना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे केयरलेस होते हैं, वो उसको उस वक़्त तो निकाल देते हैं या वो पुश बैक कर देते हैं, मगर जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो स्ट्रेस कहीं से भी ऊद कर आ जाता है उनकी पर्सनालिटी में और उस वक़्त पता चलता है कि ये तो चाइल्डहुड की जितनी भी करामात है वो चाइल्डहुड की करामात है। तो दूसरी तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है बच्चों के साथ मैनेजमेंट आपकी अपनी। हम भी छोटे थे तो छुट्टियों का लालच दिया जाता था कि छुट्टियां आएंगी तो यहाँ जाएंगे, छुट्टियां आएंगी, चलो छुट्टियां आएंगी ना तब तक आप पढ़ लो, इस तरह के पेरेंट्स बातें करते थे। उस वक़्त के इनोसेंट बच्चे उस बहलावे में आ जाते थे। फिर छुट्टियां आती थी, काम का बहलावा दिया जाता था, फिर काम हो जाता था, फिर किसी और चीज़ का बहलावा दिया जाता था और इसी तरह वो छुट्टियां गुजर जाती थी और काम भी हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, मगर वो ड्रीम्स जो दिखाई जाती थी वो थोड़ी सी पीछे रह जाती थी। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आप बच्चे के साथ जब कोई कमिटमेंट करते हैं या बच्चे को आप कोई ड्रीम दिखाते हैं तो वो कहता है अब ये पूरी कब होगी, अब इसको तो पूरी करें। तो आप पहले ही, ये मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बिफोर कमिटमेंट थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस से गुजर लें। आप हस्बैंड वाइफ बैठें, आपस में डिस्कशन कर लें, डिसाइड कर लें कि आपने अपने बच्चों के साथ अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर क्या कर सकते हैं। फिर बच्चों को वो एक्यूरेट चीज़ ही ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। तो बच्चों को आप ख़ुद से कॉम्प्लेक्स मत होने दें। उनके अंदर जितनी भी, अगर आपने कोई चीज़ उनको नहीं समझाई और उन्होंने ख़ुद अपने छोटे से नन्हे मुन्ने ब्रेन से सोच लिया तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये वो सेंसिटिव चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप बच्चों को स्टोरी टेलिंग की तरफ लेकर आइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगला प्रोग्राम स्टोरी टेलिंग पे जो कि हम कुछ बच्चों के साथ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि वो बच्चे स्टोरी टेलिंग, जो जिनको इसका शौक़ है, जिन बच्चों को, वो स्टोरी टेलिंग की तरफ आएँ और हम वो बच्चे जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं वो स्टोरी टेलिंग देखें, सुने और अपना भी शौक़ बताएं। स्टोरी टेलिंग एक बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी भी होती है, उसकी कम्युनिकेशन, उसका लबो लहजा और उसकी तमाम जो उसका ब्रेन की अटेंशन और फोकस चीज़ है वो भी डेवलप होती है। इसी तरह जब एक बच्चा करता है तो दूसरे में उसका शौक़ पैदा होता है। तीसरी बात स्टोरी टेलिंग में क्या खूबसूरत है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना उसकी इमेजिनेशन कितनी हाई है और कितनी लो है, और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस तरह बर वक्त आप अपने बच्चे को वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स से एक और छोटी सी बात कि आप अपने बच्चों को जो स्टडी टाइम है, आप बच्चों के होमवर्क या उन सब चीज़ों के पीछे तो पड़ जाते हैं। जब बच्चे स्कूल गोइंग भी होते हैं तो आपका फोकस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट करवाना होता है, आपका फोकस बच्चे की लर्निंग नहीं होता। तो प्लीज़ आप हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 दिन, जैसे आपको मुनासिब लगे, वो आप डिसाइड कीजिए
उसमें से ज़्यादा टाइम नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे 24 आवर्स ही हमारा ब्रेन लर्निंग जोन पे रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। आप बच्चे के लिए आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम आधा घंटा निकालिए, जिसमें आप बच्चे के साथ लर्निंग टाइम रखें। वो लर्निंग आप कभी भी बाय हुक एंड क्रुक नहीं करा सकते, तो जॉयफुल लर्निंग टेक्निक्स को थोड़ा सा प्रेफर कीजिए। बच्चे को खेल खेल में समझाने, सिखाने, पढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है, जैसे मुझे और आपको। थ्योरेटिकल नॉलेज को तो वो किसी ना किसी तरह से मेमोराइज़ करके बता ही देंगे, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज हम सिखाते नहीं हैं। जैसे अगर आपने बचपन में नहीं सीखा तो आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, मगर आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं। जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि ये कोई पहली बार निकाले गए हैं पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि शायद आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और पेरेंट्स खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। मगर हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि डिस्कस हम बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम करते हैं। एक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा सा एक्शन कीजिए अपने बच्चों के साथ और थोड़ा सा समझिए कि ये आपके आज के छोटे बच्चे कल की बिग जनरेशन है और कल का फ्यूचर है। इनको अच्छा ट्रेन करना, इनको पॉजिटिव डेवलप करना मेरी और आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। बच्चों के स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी आपके सामने फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।